और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पीएससी मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि रायपुर महासमुंद में कुल 5 ठिकानों पर दबिश देखने को मिली। सरकारी डॉक्टर, कोचिंग इंस्टीट्यूट और एक निजी होटल समेत कुल 5 ठिकानों पर 2 दबिश यहां पर देखने को मिली। तो वहीं महासमुंद में अभ्यारण्य के गेस्ट हाउस, सरकारी डॉक्टर के घर, रायपुर के फूल चौक स्थित निजी होटल, सिविल लाइन स्थित कोचिंग इंस्टीट्यूट पर सीबीआई ने दबिश दी है। छापेमारी में अहम दस्तावेज समेत टेक्निकल एविडेंस बरामद हुए और जल्द ही यहाँ पर 2 और बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें कि बुधवार को सभी स्थानों पर कार्रवाई शुरू हुई थी और इस कार्रवाई के बाद देखा जाए तो एक बड़ी छापेमार कार्रवाई ये अब साफ तौर पर नजर आ रही है। चलिए, अब लगातार हमारे साथ करिश्मा बनी हुई है इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। करिश्मा, हम जानना चाहेंगे, सीजीपीएससी मामले में अब सीबीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और देखा जाए तो बड़े बड़े ठिकानों पर या छापेमार कार्रवाई भी की गई है। तो क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं, क्या कुछ छापेमार कार्रवाई में यहाँ पर देखा जाए तो सामने निकल कर आता है? जी बिल्कुल, सीजीपीएससी घोटाले मामले को लेकर के अब सीबीआई एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रही है और यही ऐसा घोटाला है जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन भी हुआ, क्योंकि एक बड़ा वादा जो है भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के युवाओं से किया था कि जैसे ही भाजपा की सरकार अगर छत्तीसगढ़ में बनती है तो इस सीजीपीएससी घोटाले मामले को लेकर के सीबीआई जांच की जाएगी। और जो जांच जब से शुरू हुई है तो तमाम गिरफ्तारियां जो है वो नजर आ रही है और अब एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है सीबीआई नजर आ रही है। ये जो पूरी बात है वो कल की है, जहां पर रायपुर और महासमुंद इन दोनों जिलों में जो है सीबीआई ने कई जगहों 5 ठिकानों पर जो है छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें कई सारे डिजिटल एविडेंस और दस्तावेज मिले, जिसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरे घोटाले को लेकर के है। और साथ ही में यह भी बताया जा रहा है कि उन दस्तावेजों के आधार पर, उन डिजिटल डिवाइसेस के आधार पर जल्द ही और भी बड़ी गिरफ्तारियां जो है इस पूरे सीजीपीएससी घोटाले मामले को लेकर के सामने आ सकती है। हालांकि अभी तक देखें तो इसमें जो है सीजीपीएससी के जो पूर्व अध्यक्ष थे टामन सोनवानी, उसके साथ उनके जो परिवार वाले थे, जैसे कि उनके खुद के बेटे भी थे और फिर उनके साथ उनके भतीजे भी थे और उनकी बहू भी थी और तमाम एक ऐसे भी जो है कारोबारी थे जिनकी जो है गिरफ्तारी यहां पर की गई थी और बैंक ट्रांसफर्स के जो है कई सारे सबूत मिले थे, पैसों के लेन देन के सबूत जो है टामन सोनवानी से जुड़े हुए मिले थे। इस मामले में कई सारे लोग जो है अभी जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन अभी भी सीबीआई जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है और बताया जा सकता है कि इस पर जल्द ही एक्शन मोड और ज्यादा तेज होते हुए और भी कई बड़ी गिरफ्तारियां जो है हो सकती है। बिल्कुल करिश्मा, देखा जाए तो यहाँ पर अभी फिलहाल इस पूरी जांच में बड़े नाम सामने आए हैं, बड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगातार सीबीआई दबिश देती हुई नजर आ रही है। लेकिन आगे भी अगर देखें तो यहाँ पर टेक्निकल एविडेंस के तौर पर अगर देखें तो यहाँ पर और भी गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, और भी गिरफ्तारी की बात जो है वो सामने आ रही है। खासतौर पर कल जो सीबीआई की छापेमार कार्रवाई हुई है वो महासमुंद में हुई है, उसके साथ राजधानी रायपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है फूल चौक स्थित वहां पर भी हुई है और भी कई अन्य जगहों पर हुई है। तो ये भी माना जा सकता है कि इस पूरे घोटाले में और भी कई ऐसे लिंक्स जो है वो खुलते हुए नजर आएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेकर के जो है महासमुंद में भी कई जो बड़े ठेकेदार है उन तक जो है इसके लिंक्स नजर आने वाले हैं और फिर उसके बाद जो है देख सकते हैं कि बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हो सकती है। बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है और आगे भी इस पूरे मामले में सीबीआई और भी लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। देखना होगा कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में होती है। तमाम जानकारी के लिए करिश्मा बहुत बहुत धन्यवाद।